समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नास्ति रागसमो अज्ञे नास्ति दोषसमो कली नास्ति खण्डसमा दुःखा नास्ति शान्ति परं सुखं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के श्रावक संघ जो सुप्रतिपन्न है उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने हमारे जीवन सुखमय बनाने के लिए, शांतमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए और जीवन में जितना भी नैराश्यता आता है, जितना भी ये तकलीफ़ें आता है या जितने भी नेगेटिव जो नकारात्मक भावना आता है उन सभी को हटाने के लिए जीवन में जीवन जैसा सुख शांतमय बनाने के लिए ढेर सारे उपदेश दिए हैं। तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के ढेर सारे लोगों ने अपने जीवन को अच्छा बनाया है, सुखमय बनाया है, मार्ग फल प्राप्त किया है, निर्वाण प्राप्त किया है। तो तथागत बुद्ध के एक महत्वपूर्ण उपदेश जो बुद्ध गाथा द्वारा देते हैं, नत्थि राग समो अग्नि, इस दुनिया में राग जैसा आग, राग जैसा अग्नि दूसरा नहीं है। नत्थि दोष समो कली, ये दुनिया में द्वेष जैसा, जो हम दूसरों के बुरा भला सोच के जो गुस्सा आता है, जो द्वेष उत्पन्न होता है, ये द्वेष जैसा दुर्भाग्य दूसरा नहीं है। नत्थि खंड समा दुखा, ये जो शरीर जिसे हम नाम रूप कहते हैं, जिसे हम पंचस्कंद कहते हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, ये शरीर जैसा, ये पंचस्कंद जैसा दुख दूसरा नहीं है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं नत्थि शांति परं सुखं, इस दुनिया में शांति जैसा सुख, निर्वाण जैसा सुख दूसरा नहीं है। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इन्हीं तथागत बुद्ध के उपदेश के साथ आज हम छोटे छोटे एक उदाहरण और उसमें तथागत बुद्ध क्या कहते हैं वो उपदेश के विषय में जानते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण आप लोगों को प्रस्तुत करते हैं। एक बार खुले आकाश में एक चील उड़ रहा था और वो चील के मुंह पे एक मांस का टुकड़ा था। अभी अभी कहीं से उठा के लाए होंगे, लाल लाल ये मांस का एक टुकड़ा
पकड़ के वो आकाश में उड़े जा रहे थे। हो सकता है वो कहीं बैठ के या कहीं पेड़ में, कहीं पहाड़ों में या कहीं एक शांत जगह पे बैठ के वो मांस के टुकड़े खाए। तो उसके लिए वो मांस के टुकड़े लेके आकाश में उड़ रहा था। मुंह पे मांस का टुकड़ा लेके उड़ते हुए चील को दूसरे पंछियों ने भी देखा, दूसरे चीलों ने भी देखा। ये देख के वो जो मांस का टुकड़ा पकड़े हुए चील है उसके पीछे पीछे सारे पंछियां भी भागने लगे, उसके पीछे पीछे चलने लगे। और वो जिसके मुंह पे मांस का टुकड़ा है उसको कोई अपने पर से मारता है, कोई चोंच से मारता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। वो मांस का टुकड़ा छीनने के लिए अनेक अनेक प्रयास करते हैं, पर वो चील भी जो अपने मुंह पे आए मांस के टुकड़े को ना छोड़ते हुए और जोर से पकड़ के वहां से भागने की चेष्टा करता है, भागने की चेष्टा करता है, और जोर जोर से भागने लगता है, और जोर जोर से उड़ने लगता है। मगर बाकी पंछियां भी उसके पीछे ऐसे पड़े थे कि उसको कोई पंख से मार रहा था, कोई चोंच से मार रहा था। इतने असह्य वेदना के बावजूद भी उसने मांस छोड़ा ही नहीं। भागते ऐसे हालत हो गया कि अभी भागना ही नहीं हो रहा है। उसको बहुत कष्ट हो रहा था, बहुत पीड़ा हो रहा था। और दूसरे पंछियों के चोंच से काटने से, पंखों से मारने से अनेक उसको घाव होके उसके मुंह से एकदम चिल्लाहट निकलते हैं, और ऐसे चिल्लाने से उसके मुंह पे दबोचा हुआ जो मांस का टुकड़ा है वो गिर जाता है। जैसे ही उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा गिरता है, दूसरे एक पंछी ने फटाक से वो पकड़ लेता है और वो भागने लगता है। अभी थोड़ी समय पहले तक जो सारे पंछियां वही चील को मारने लगता था, वही चील के पीछे पीछे पड़ा था, अभी सारे पंछियां उसको छोड़ के जिसके मुंह पे मांस का टुकड़ा है उसके पीछे भागने लगता है। उसको ही पंखों से मारना, अपने चोंच से काटना, उसके पीछे पीछे ही भागने लगता है। और वो चील एक पेड़ के ऊपर बैठ के आराम से श्वास लेता है। इस दुनिया में हम भी जब तक ये मेरा 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 मेरा, ये मैं करके जितना हम आसक्त रहेंगे, जितना उस पे चिपक के रहेंगे, तब तक हमें भी ऐसे ही दुख होना है, ऐसे ही तकलीफ आना है और ऐसे ही मुसीबतों से घिरे रहना है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, नत्थि राग समो अग्नि, ये दुनिया में राग जैसा आग दूसरा है ही नहीं। हर चीज में आसक्त होना, हर चीज में चिपकाऊ होना, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, चाहे वस्तु हो, इंसान हो या कोई भी चीजें हो, वो देखने के बाद आहा वो कितना अच्छा है, अब वो मेरा होना चाहिए, अब वो मुझे चाहिए, ऐसा चिपकाव, आसक्तता, तृष्णा उत्पन्न करके कैसा भी हो अब वो मुझे ही चाहिए, अब वो मेरा ही होना चाहिए, ऐसे अंदर से जल जल के फिर वो प्राप्त करने के लिए कोई भी हद पात करना, कुछ भी करने के लिए तैयार होना। ये राग की वजह से दुनिया में इंसान हर चीज कर जाता है, हर पाप कर जाता है, हर अकुशल कर्म कर जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पिए तो जायति शोको, पिए तो जायति भयं। इस दुनिया में जो प्रिय करके बोलते हैं वो प्रिय की वजह से ही शोक उत्पन्न होता है, प्रिय की वजह से तकलीफ उत्पन्न होता है और प्रिय की वजह से भय उत्पन्न होता है। दुनिया में अपना होगा, अपने प्रिय अप्रिय होगा, मगर प्रिय भी इतना अटैच नहीं होना चाहिए,
इतना आसक्त, इतना चिपकाव नहीं होना चाहिए कि उसको जरा सा भी तकलीफ हो तो अपने आंखों से आंसू गिर जाए, उसको थोड़ा भी कुछ तकलीफ हो तो खुद बेचैनी हो जाए, खुद रात रात भर सो न पाए। इतना आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रेम तो जायते शोको प्रेम तो जायते भयं। जो प्रेम की वजह से शोक उत्पन्न होता है, प्रेम की वजह से भय उत्पन्न होता है। इसलिए एक्सट्रीम, अति यहाँ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अति हुआ तो वहाँ तकलीफें, नैराश्यता, अनेक अनेक दुख, सारे चीज होता है। इसलिए बुद्ध क्या सिखाता है? हर चीज जो जैसा है वो वैसा ही देखो और प्रज्ञा से जैसा है वैसा ही जान के बैठो। अगर अच्छा है करके वो अभी मुझे चाहिए, मेरा होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, मुझे चाहिए करके आसक्त होके राग चित्त लेके पीछे पीछे गया तो वहां हर तरह का दुख उत्पन्न होता है। इसलिए वो चील जो मांस का टुकड़ा लेके आकाश में उड़ रहा था, जब तक उसने वो मांस का टुकड़ा छोड़ा नहीं, हर पंछियां तब उसको ही टारगेट करके उसको ही पीछे पीछे लग के वो मांस छीनने के लिए हर तरह के दुख दे रहा था। इसलिए राग से दूर होना चाहिए। ये क्लेश है। क्लेश बोले तो जितने भी सुख शांति है उससे दूर करने वाले, जितने भी पाप है, अकुशल है, उस पे ही खींच खींच के लेके जाने वाले। जो तथागत बुद्ध ने लोभ, द्वेष, मोह या राग द्वेष मोह कहा है, ये लोभ, ये राग, ये पहला क्लेश है। साधु साधु साधु। एक समय एक संत भिक्षा के लिए लोगों के घर घर में जा रहा था। वो संत शांत रूप से एक घर के बाहर खड़े रहते हैं। जैसे ही वो घर के औरत ने देखी, भाग भाग के चलो कुछ तो देता हूं करके लेके आए। जैसे लेके आए तो उसकी नजर संत के ऊपर गया। देखा संत कितने शांत है, थोड़ा भी दुख नहीं दिखाई देता, तकलीफ नहीं दिखाई देता, और इतना शांत है कि कोई भी गुस्सा नहीं, कलह नहीं। तो वो औरत संत से पूछ लेते हैं, वो संत जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हमारे घर में हमेशा अनेक अनेक तरह के कलह होता है, झगड़ा होता है, और ये चलता ही रहता है। हमेशा ये कारण पे वो कारण पे हर समय हमेशा झगड़ा होता रहता है, होता रहता है। वो संत जी, आप तो बहुत ज्ञानी दिखते हैं, बहुत शांत दिखते हैं, कृपया इसका जवाब दीजिए, इसका हल बताइए। वो जो संत है वो शांत से बैठते हैं, जैसे कि सुना ही नहीं जैसा, कुछ भी नहीं बोलते। फिर से वो औरत वो संत से पूछते हैं, वो संत जो, हमारे घर में हमेशा झगड़ा होता है, कलह होता है, हमेशा अनेक अनेक तरह के झगड़ा कलह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है, तो इसका कारण क्या है, जरा आप बताइए। उस समय भी वो संत मौन बैठते, कुछ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे 2-3 बार पूछा तो भी वो संत शांत बैठते, तो औरत को थोड़ा गुस्सा आने लगा। वो गुस्से से बोलने लगे, कैसे संत है, कब से मैं बोले जा रहा हूं एक प्रश्न के लिए, आप उतना भी जवाब नहीं दे सकते, और इतना भी जवाब नहीं दे सकते, तो आप कैसे संत है। तो ऐसे गुस्से से क्या क्या बोल पड़े। तब जाके वो संत शांत से बोलते हैं, हे भद्र महिला, आपको
जो घरों में अनेक तरह का कलह झगड़ा हो रहा है, इसका कारण जानना चाहते हो ना? इसका कारण यही है। यही है, क्या है? छोटे छोटे चीजों पे भी बिना समझे, बिना धैर्य गुस्सा करना, अनियंत्रित होके अनेक तरह से रिएक्शन करना, प्रतिक्रिया करना, मुंह से बोल देना, शरीर से कुछ कर देना, मन से नकारात्मक भावना उत्पन्न करना। छोटे छोटे चीजों पे भी जो गुस्सा आता है, यही गुस्से की वजह से ही घर में अनेक तरह के कलह होते हैं, अनेक तरह के अशांति होते हैं। देखा जाए या बाद में शांति से सोचा जाए तो वहां चिल्लाने की कोई भी कारण नहीं दिखता, पर वही अनियंत्रित होने की वजह से वहां कितना बड़ा इश्यू बन चुका होगा, वहां कितना बड़ा झगड़ा हो चुका होगा। न जाने वो छोटी चीजों को लेके कहां कहां की बातें उसमें जोड़ के कितना बड़ा कलह, कितना बड़ा बखेड़ा हो चुका होगा। इसलिए ये छोटे छोटे चीजों पे भी जो गुस्सा आता है, जो द्वेष उत्पन्न होता है, ये भी बहुत बड़ा क्लेश है, बहुत बड़ा पाप का कारण है। पाप का मूल जड़, मूल जो कारण है, उसी में से एक है द्वेष। ये द्वेष बोले तो दूसरों के जो बुरे बुरे चीज है या बुरे बुरे बातें, बुरे बुरे काम, बुरे बुरे सोच, वो याद करके उससे गुस्सा होना या उसको बदला लेने की भावना रखना, या उसको मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसे नकारात्मक जो सोच लाना, ये द्वेष है। वैसे भी मानवीय स्वभाव है, मानवीय बुरे स्वभाव। लोगों ने कितना भी अच्छा किया हो, कितना भी उपकार किया हो, वो सारे उपकार को भूल के अगर थोड़ा भी गलत किया हो तो वही गलत बातें याद करके उसने मुझे ऐसा किया था, ठहरो मेरी भी बारी आएगी, मैं भी उसको दिखा दूंगा मैं क्या हूं, मैं भी उसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा द्वेष उत्पन्न करके बैठते हैं। और यही द्वेष अंदर से हमें इतना जलाते हैं, अंदर से इतना अकुशल भावना जगाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में कोई भी दुर्भाग्य उत्पन्न हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़े बड़े झगड़ा कलह का कारण बन सकता है। बड़े बड़े आग का कारण एक माचिस का तिल उतने भी काफी होता है। इसलिए ये द्वेष को कम करना चाहिए, ये द्वेष उत्पन्न होने से बचाना चाहिए। अब ये द्वेष कैसे उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है? तथागत बुद्ध ने ये द्वेष उत्पन्न के 10 कारण बताया है, 10 कारण, और आसान है ये याद करने के लिए। अपने कारण 3, अपने प्रिय या जो मित्र बोलते हैं उसके कारण 3, अपने अप्रिय या शत्रु बोलते हैं उसके कारण 3, 3 3 3 9 हो गया, और एक जो प्रकृति है उसके कारण। अब अपने कारण कैसे द्वेष उत्पन्न होता है? अमुक अमुक लोगों ने या दुनिया ने मुझे पहले भी दुख दिया था, इस वजह से द्वेष उत्पन्न हो गया। दुनिया मुझे अभी भी दुख तकलीफ दे रहा है, इसके कारण भी द्वेष उत्पन्न हो गया। ये दुनिया मुझे बाद में भी दुख तकलीफ देगा, इसके कारण भी द्वेष उत्पन्न हो गया। यह अपने कारण 3। अपने मित्र या अपने प्रिय व्यक्ति की वजह से भी 3 द्वेष उत्पन्न होता है। अपने मित्र को या अपने प्रिय व्यक्ति को ये दुनिया पहले भी दुख तकलीफ दे रहे थे, 1, अभी भी दुख तकलीफ दे रहे हैं, 2, ये बाद में भी दुख तकलीफ देंगे, 3। और जो अप्रिय है, शत्रु के कारण भी 3 तरह से
द्वेष उत्पन्न होता है। ये जो मेरा अप्रिय व्यक्ति है या ये जो मेरा शत्रु है, दुनिया इसको पहले भी उपकार कर रहे थे, एक अभी भी उपकार कर रहे हैं, दो और बाद में भी उपकार, जो अप्रिय है उसका कोई सहयोग करता है, उपकार करता है तो द्वेष उत्पन्न होता है। ये 9 हो गया। और ये प्रकृति, कभी बारिश होने से द्वेष उत्पन्न होता है, अरे आज ही बारिश आना था। कभी वो बारिश ना होने से द्वेष उत्पन्न होता है, अरे आज बारिश ही नहीं आया। कभी धूप लगने से, कभी धूप ना लगने से। जो प्रकृति का नियम है, जो प्रकृति का स्वभाव है, उसकी वजह से भी द्वेष उत्पन्न होता है। अगर ये द्वेष उत्पन्न होता है तो द्वेष को नाश करने के लिए मैत्री भावना करना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, सारे प्राणियों को सुखी हो, कल्याण हो, मंगल हो, दुख मुक्त हो, भय मुक्त हो, शोक मुक्त हो, ऐसे हमेशा कामना करना, ये मैत्री भावना। चाहे वो अपने मित्र हो, चाहे अपने आदरणीय व्यक्ति हो, माता पिता हो या गुरुजन हो, चाहे शत्रु अप्रिय व्यक्ति हो, चाहे मध्यस्थ व्यक्ति हो, जितने भी है सबका मंगल मैत्री कामना करना। चाहे छोटे प्राणी हो, चाहे बड़े प्राणी हो, चाहे नजदीक के हो, चाहे दूर के हो, चाहे जल में रहने वाले, चाहे आकाश में रहने वाले, चाहे जमीन में रहने वाले, हर प्राणियों का सुखी मंगल कामना करना, ये मैत्री भावना। अगर मैत्री भावना अच्छे से कर पाया तो द्वेष निर्मूल हो जाता है। जैसे कोई शरीर से, वाणी से और मन से कर्म करता है, कोई शरीर से अच्छा करता है और वाणी और मन से अच्छा कर्म नहीं करता, तो जो अच्छा करता है उसी को याद करके उसके प्रति मैत्री रखना। चाहे वाणी से अच्छा करता हो, दूसरे से न करता हो, चाहे मन से अच्छा करता हो, दूसरे से न करता हो, जो अच्छा करता है वही याद करके मैत्री रखना। बुरे चीज याद रखेंगे तो द्वेष उत्पन्न होता है। तो द्वेष को हटाने के लिए ये मैत्री भावना करना चाहिए। साधु साधु साधु। राग, द्वेष, मोह। तीसरा है मोह। मोह बोले तो अज्ञानता, मोह बोले तो अविद्या। जहां पे ज्ञान नहीं, जहां पे विद्या नहीं, जहां पे सम्यक जो विवेक है वो नहीं, ऐसे अविद्या। अभी अभी हमने जो प्रतीति समुत्पाद का जो उपदेश सुना, वहां भी अविद्या पचया संखारा, अविद्या की वजह से ही वहां संस्कार उत्पन्न होता है, कर्म संस्कार बनता है, और वो कर्म संस्कार की वजह से ही पूरा ये भव चक्र, संसार चक्र, दुख चक्र चलते रहते हैं। इसलिए ये अविद्या, ये अज्ञानता, ये मोह, ये भी बहुत बड़ा क्लेश है। सही चीज न पहचानना, अच्छे चीज न पहचानना, सही को सही और गलत को गलत ना जानना, ये अज्ञानता है। सही चीज करने से सही होगा, गलत चीज करने से गलत होगा, ये न जानना अविद्या है। दुनिया में दुख है, और दुख है तो दुख का कारण भी है तृष्णा, और दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है निर्वाण, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी है, मध्यम मार्ग भी है। ये चीजें न जानना, न पहचानना, वो अज्ञानता है, अविद्या है, मोह है। एक पागल जैसा, एक पागल व्यक्ति कुछ भी करता है, उसे पता ही नहीं रहता। वो अभी खाना खाया, फिर से उसको भूख लगता है कि क्या खाऊं जैसा। उसको रोया तो भी पता नहीं, हंसा तो भी पता नहीं। वैसे ही अज्ञानता, जहां ज्ञान ही नहीं, जहां ये चीज अच्छा, ये चीज बुरा, वो पता ही नहीं। तथागत बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे बोधि ज्ञान प्राप्त करने के बाद
बुद्ध बनने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म प्रचार प्रसार का निर्णय लिया। धम्म प्रचार प्रसार करेंगे। अभी हमें ये पता है उन्होंने सबसे पहले ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश दिया, पंचभद्र वर्गियों को। पर उससे पहले जब तथागत बुद्ध गया से सारनाथ की तरफ चल रहे थे, वहां पे रास्ते में एक आजीवक मिला था, उपक आजीवक। और वो उपक आजीवक ने तथागत बुद्ध से पूछा भी था, आप तो बहुत शांत दिखते हैं, बहुत ज्ञानी दिखते हैं, आप कौन हो, आपके गुरु कौन है? तब तथागत बुद्ध ने कहा था, मैं जीन हूं या सारी चीजों को जीत चुका हूं, मैं बुद्ध हूं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैंने खुद होके ज्ञान प्राप्त किया। तो ये सुनने के बाद उपक आजीवक ऐसा भी होगा क्या करके अपने अहंकार की वजह से तथागत बुद्ध के बातें ही ना सुन के वहां से चल दिए। मतलब एक अज्ञानी उपक आजीवक जो बुद्ध के दर्शन करने के बावजूद भी, बुद्ध की बातें सुनने के बावजूद भी बुद्ध का उपदेश न जान सका, कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका, वो बहुत बड़ा अज्ञानी उपक आजीवक। वैसे ही अज्ञानी में एक आता है देवदत्ता, जो तथागत बुद्ध बनने के बाद 6 शाक्य राजकुमारों के साथ वो प्रवजित भी हो गया, भिक्षु भी बन गया। भिक्षु बनने के बाद ध्यान साधना करके चमत्कारिक शक्ति भी आ गया, लौकिक, लोकोत्तर नहीं, ज्ञान से अलग लौकिक ज्ञान भी आ गया, चमत्कारिक शक्ति भी आ गया। पर उसके बाद क्या, उसमें अहंकार आने लगा कि मुझ में ऐसे ऐसे शक्ति आ गया, मैं भी तो बुद्ध बन गया ना, अभी मैं बुद्ध की जगह बैठ के मैं ही भिक्षु संघ चलाऊंगा, जैसे कि राज्य में राजा बन के चलाने जैसा। तो बुद्ध के पास जाके बोलते भी है, वो भगवान अभी आप वृद्ध हो गया, आप आराम लीजिए, आपकी जगह पे मैं बैठ के सारे भिक्षु संघ को चलाऊंगा। तथागत बुद्ध ने माना नहीं। तो उसके बाद उसने भिक्षुओं में फूट डाल के भिक्षु संघ को अलग कर दिया, अपने मानने वाले हैं अलग गुट बना दिया, मतलब भिक्षु संघ भी अलग कर दिया। तथागत बुद्ध को मारने के लिए भी बार बार प्रयास किया। राजा बिंबिसार को मारने के लिए उसके ही पुत्र अजातशत्रु को हाथ में लेके राजा बिंबिसार को मार दिया। उसको राजा बनाने के बाद राजा अजातशत्रु के सेना लेके भी बुद्ध को मारने की कोशिश की, मगर सारे सेना जो मारने के लिए गए थे, सारे के सारे बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त करके भिक्षु बन गए। फिर उसके बाद एक प्रचंड हाथी नालागिरी को अनेक अनेक नशा दे के तथागत बुद्ध के सामने छोड़ दिया कि हाथी बुद्ध को तो मसल के कुचल के मार देगा। पर तथागत बुद्ध के असीम मैत्री के सामने वो प्रचंड नालागिरी हाथी भी पालतू जानवर की तरह सामने बैठे रहे। फिर उसके बाद दूसरों से नहीं हुआ तो मैं ही मारूंगा करके गृद्धकूट पर्वत में जब तथागत बुद्ध अकेले आ रहे थे, बहुत बड़ा पत्थर से बुद्ध को मारने की कोशिश की, पर वहां भी सफल नहीं हुआ। ऐसे बार बार बुद्ध को मारने की कोशिश की और अंत में पश्चाताप करके मरने से पहले बुद्ध को मिलने जाएंगे करके वो गए थे, मगर मिल भी नहीं पाया। जमीन धंस के वो मर गए, महाअविंची नरक में पतन हो गया। मतलब बड़े बड़े पाप, पंच महापाप देवदत्त ने किया। मतलब बुद्ध के छत्र छाया में रह के, बुद्ध के पास बैठ के भी सही न पहचानना, बुद्ध के ज्ञान को ना जानना, मार्ग फल प्राप्त न करना, ये बहुत बड़ा अज्ञानी है, बहुत बड़ा मूर्ख है देवदत्त। और ये देवदत्त की बातें सुन सुन के राजकुमार अजातशत्रु ने अपने पिता की मतलब जेल में डाल के हत्या किया। और पिता की हत्या करने के बाद पश्चाताप हो गया, अभी क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बाद में
बुद्ध के शरण में जाके बुद्ध धम्म में इतना अच्छाई किया। बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद पहला बौद्ध संगायना जो किया वो राजा अजातशत्रु के संरक्षण में ये राजगिरी में किया था। मतलब इतना बड़ा किया, फिर भी मार्गफल कुछ प्राप्त नहीं की। अपने पिताजी की हत्या किया, 5 महापापों में एक पाप किया, इसलिए महाअविनशी में पतन होना पड़ा। तथागत बुद्ध कहते हैं अगर ये अजातशत्रु देवदत्त से मिलने से पहले एक बार भी तथागत बुद्ध का दर्शन कर लेता तो पहली मुलाकात में, पहली उपदेश में श्रोतापति फल में प्रतिष्ठित हो सकता था। पर मूर्खों की संगत करके खुद भी मूर्ख बन गया, खुद भी अज्ञानी बन गया और दुनिया में इतना बड़ा पाप अपने जन्मदाता पिता की हत्या कर बैठा। इसलिए ये अज्ञानता, ये मोह बहुत बड़ा क्लेश है, बहुत बड़ा आश्रव है। जैसे अमावस्या की रात कैसा होता है, अमावस्या की रात में वो चंद्रमा का कोई भी लाइट नहीं और दूसरा भी कोई लाइट नहीं, तो इतना अंधकार रहता है कि सामने क्या है क्या नहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। अज्ञानता वैसा ही है। वो अंधकार में आगे बढ़े तो आगे खाई है पता नहीं, आगे खड्डा है वो भी पता नहीं, आगे भीड़ है वो भी पता नहीं, आगे ये है वो है कुछ भी पता नहीं। ऐसे अंधकार में चले तो कहीं भी कुछ भी दुर्घटना हो सकता है। अज्ञानता भी वैसा ही है, मोह अविद्या भी वैसा ही है। ये हर कदम कदम पे वो अकुशल किए जाएगा, हर कदम कदम पे वो अकुशल कर्म का संस्कार बनाते जाएगा और वो संस्कार न जाने कितने 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 समय के लिए ये संसार चक्र भव चक्र में अनंत अनंत दुख का कारण बनेगा। इसलिए तथागत बुद्ध ने ये मोह, ये अज्ञानता, ये अविद्या, ये भी बहुत बड़ा क्लेश है। इस क्लेश को नष्ट करने के लिए, इस क्लेश से दूर रहने के लिए उपदेश दिया है। अभी दूर तो रहना है, हमें भी पसंद नहीं अज्ञानता, पर कैसे रहेंगे? अगर हमें मोह हटाना है, अगर हमें ये अज्ञानता हटाना है तो हमें ये चंचल मन को एकाग्र करना चाहिए, ये अशुद्ध मन को परिशुद्ध करना चाहिए, ध्यान भावना करना चाहिए और ध्यान भावना से प्रज्ञा को अभिवृद्धि करना चाहिए। अगर प्रज्ञा अभिवृद्धि हो गया और मन एकाग्र हो गया, परिशुद्ध हो गया, तो ये मोह अज्ञानता भी खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमें आनापान ध्यान, विपस्सना ध्यान, अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। हर चीज में जैसा है वैसा ही यथाभूत ज्ञान होना चाहिए, प्रज्ञा विकास करना चाहिए और प्रज्ञा आ गया हर चीज में, ये सही ये गलत हो गया तो जैसे ये लाइट हो गया तो अंधकार वहां रह ही नहीं सकता, वैसे ही प्रज्ञा रहा तो वहां अज्ञानता रह नहीं सकता। इसलिए ये ध्यान भावना और प्रज्ञा से मोह हटाना चाहिए, ये क्लेश। वैसे ही अगर हमें द्वेष पसंद नहीं है तो मैत्री भावना से ये द्वेष भावना हटाना चाहिए। अगर राग आसक्तता हमें पसंद नहीं है, उससे दूर होना है, तो हमें अशुभ भावना, मरणानुस्मृति भावना करना चाहिए। तो ये करेंगे, राग भी हट जाएगा, द्वेष भी हट जाएगा, मोह भी हट जाएगा। ये राग द्वेष मोह जितने भी अकुशल कर्म है, जितने भी पाप है, सबका जड़ है, मूल कारण है। तो ये हट जाएगा तो वो पाप, वो अकुशल कर्म भी धीरे धीरे हट जाएगा और धीरे धीरे निर्वाण साक्षात्कार होगा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ।
संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।